ड्रॉप सर्विसिंग, इसका नाम आप लोगों ने ज़रूर कहीं न कहीं सुना होगा, ज़रूर किसी न किसी ऐड में देख ही लिया होगा क्योंकि इतनी सारी ऐड चल रही हैं, तो आपके भी मन में जिज्ञासा हुई होगी कि यार फटाक से कोर्स ले लेते हैं और हम भी बिना कुछ किए ही प्रॉफ़िट बनाना शुरू कर देंगे, पैसा बनाना शुरू कर देंगे। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। पूरा आपको मैं समझा देने वाला हूँ कि ड्रॉप सर्विसिंग क्या है, कैसे काम करती है, आप इसको कैसे कर सकते हो, करने के लिए क्या-क्या चाहिए, क्या आपको सच में किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगा आज के इस वीडियो में। और साथ में आपको डार्क रियलिटी भी बताऊँगा, जो कि आपको कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहें, आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें दोनों के बारे में पता लगने वाला है। तो जो डार्क रियलिटी है वो मैं कहीं पर भी बता सकता हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना वरना आप जानने से रह जाओगे। सरल भाषा में समझाऊँ मैं आपको, तो जैसे समझ लो एक कंपनी है, उसको अपना कोई काम करवाना है, कोई सा भी काम हो सकता है, ठीक है? वो काम मुझे नहीं आता है, मैं पकड़ के उसको फ्रीलांसर दूँगा और दोनों में आप दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूँगा। जो है कंपनी मुझे $100 दे रही थी उस काम का, जो काम वो कराना चाहती है और मैंने फ्रीलांसर को आगे वो वही काम ₹50 में करवा दिया, ठीक है? तो बीच में बच गया $50। अब ये $50 जो है ये कमीशन बच गया मेरा। पहले के टाइम पे इसको लोग ब्रोकर कहते थे, दलाल कहते थे। जिस तरह से आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपको नहीं पता है कि बायर कौन है। आप किसी दलाल को पकड़ते थे, वो बायर लेकर आता था, आपकी प्रॉपर्टी को दिखाता था, बीच में से कुछ कट रख लेता था 1 आध % का। सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, तो दलाल वर्ड थोड़ा-सा, ब्रोकर वर्ड थोड़ा-सा ऑड लगने लग गया। इसीलिए लोगों ने ड्रॉप सर्विसिंग के जैसे नए शब्द निकाल दिए या फिर नो स्किल्स बोल दो या ऐसे कोई कई सारे नए-नए शब्द आपको सुनने को मिले होंगे। वेल आपको भी आइडिया सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि यार आइडिया तो अच्छा है, ना कुछ करने की ज़रूरत, ना कुछ, बस क्लाइंट को फ्रीलांसर से अटैच करा दो, दोनों की बातचीत करा दो और बीच में कमीशन रख लो। बट क्लाइंट कहाँ से आया, फ्रीलांसर कहाँ से आया है, कैसे लेकर आए दोनों को, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है और लोग कोर्स में ज़्यादातर यही सिखाते हैं। बट इसको भी मैं आज की वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और जो ये बार-बार बोलते हैं ना कि 0% स्किल से स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ पे फ़ोकस करोगे आप तभी वहाँ से पैसे बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं बनेंगे, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब दोनों को ढूँढना कैसे है, फ्रीलांसर को और क्लाइंट को, चलो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक नीश पकड़नी होगी, नीश मतलब कि किस कैटेगरी में आप काम कराना चाहते हो या कराना चाहते हो। कोई भी 1 या 2 नीश पकड़ लो, स्टार्टिंग में आपको 1-2 से ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब वो 1-2 कोई-सी भी हो सकती है, वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकती है, ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है या फिर ऐप डेवलपिंग हो सकती है। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप पकड़ सकते हो। किसी को अपनी मार्केटिंग करवानी है, प्रमोशन करवाना है, उन लोगों से आप जाकर बात कर सकते हो। लेकिन बात करनी कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। तो डोंट वरी हो जाए, आज की वीडियो में वही सब क्लियर करने वाला हूँ कि बात कैसे करनी है, कैसे क्लाइंट लेकर आने हैं। बेसिकली क्लाइंट को लेकर आने को क्लाइंट हंटिंग भी कहा जाता है। तो क्लाइंट हंटिंग करने के लिए आपको बहुत सिंपल सीधी चीज़ें करने की ज़रूरत है। कोई ऐसे टेक्निकल काम नहीं है। कैसे हंटिंग करोगे, चलो ये भी चीज़ समझ लेते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं। क्लाइंट हंटिंग के लिए सबसे पहले टारगेट करेंगे क्रिएटर्स को, यानी कि जो यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं, उन लोगों को टारगेट करेंगे। अब वो लोग क्या कराना चाहते होंगे, रील्स वाले जो है अपनी रील्स एडिट कराना चाहेंगे, उसका थंबनेल बनवाना चाहेंगे। सेम चीज़ इसमें भी है, यूट्यूब में भी क्रिएटर को यही 2 चीज़ कुछ कराना होता है, ठीक है? तो अब जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा चैनल, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर देखो, मुझे क्या कराना है, एक मैं वीडियो तैयार करूँगा, वीडियो बनाता हूँ तो एक रॉ फॉर्मेट में वीडियो बनती है, ठीक है? अब उसको मुझे एडिट करना पड़ता है, ठीक है? तो मैं तो अभी खुद ही करता हूँ, लेकिन जिन लोगों को एडिटिंग नहीं आती वो लोग ऐसी जैसी-तैसी वीडियो अपलोड कर देते हैं। उन लोगों को आपको जाना है, उन लोगों के पास रीच करना है और बोलना है कि सर हम आपकी वीडियो एडिट करवा सकते हैं या कर सकते हैं। एक्स-वाई-ज़ेड आपको चार्ज लगेगा पर वीडियो के हिसाब से। इस तरह से आप कर सकते हो या पर मिनट के हिसाब से भी आप चार्ज कर सकते हो। एक ये हो गया कि मुझे वीडियो एडिटिंग करवानी है, ठीक है? और दूसरा ये हो गया कि जो थंबनेल आपको दिख रहा है ना, ये ग्राफ़िक डिज़ाइनर करता है, ठीक है? थंबनेल कोई भी बनाता है, ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनाता है। तो अगर मुझे थंबनेल अभी सही नहीं लग रहा है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ अट्रैक्टिव थंबनेल बनाया जाए, कुछ अट्रैक्टिव थंबनेल चाहिए। तो उन सब के लिए मुझे अट्रैक्टिव थंबनेल के लिए एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे लोगों के पास रीच करो जिनको आपकी ज़रूरत है, आपके काम की ज़रूरत है। सपोज़ करो कि मुझे एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, मैं अच्छा थंबनेल नहीं बना पाता हूँ, ठीक है? तो अब मुझे आप कैसे रीच करोगे? यहाँ पे पहले अबाउट का ऑप्शन होता था, अब तो यहाँ पर आ गया है, ठीक है? आप मोर पे क्लिक करोगे,
ये आप देख सकते हो अबाउट सेक्शन खुल गया। अब यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है। कितनों का ईमेल एड्रेस नहीं होता है तो आप उनके इंस्टाग्राम पे जा सकते हो या किसी और हैंडल पे जा सकते हो, ठीक है। मेरा यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो व्यू ईमेल एड्रेस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये मेरा ईमेल एड्रेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करके मुझे रीच कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो कि सर ये मेरे थंबनेल्स है, मैं XYZ थंबनेल एडिट करता हूँ। अब इसमें हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो ये चैनल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ना तो इनका थंबनेल अच्छा है ना लोगो अच्छा है, मतलब इनको एक ग्राफिक डिजाइनर की भी ज़रूरत है और एक एडिटर की भी ज़रूरत है, ठीक है। अब इनका कंटेंट क्या है मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन फिलहाल इनको एक ग्राफिक डिजाइनर की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, इनके कॉन्टेक्ट में जाना है और इनको मेल करना है, ठीक है। ये देखो इन्होंने अपना फॉर बिजनेस क्वेरीज करके मेल डाल रखा है। तो इस पे आपको मेल करना है कि सर हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट थंबनेल या ग्राफिक डिजाइनिंग करा सकते हैं, तो आप हमें काम दीजिए। तो ऐसे करके आप उनको मेल दे सकते हो, कुछ अपनी एग्जांपल्स आप उनको भेजना, आप ये कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्रिएटर के पास आप टच कर सकते हो, बड़े से बड़े छोटे से छोटा, जैसा क्रिएटर होगा जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। छोटे क्रिएटर के पास जाओगे तो जाहिर सी बात, आप जैसे इनके 6,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ कुछ खुद ही कर रहे होंगे। अब आप इनको जाके बोलोगे कि सर मुझे $100 का काम दे दो, एक थंबनेल बनाने का मैं $50 $100 लेता हूँ, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इसी हिसाब से आपको चार्ज करना है, जिस हिसाब से क्रिएटर है उस हिसाब से आपको चार्ज करना है। अब आपको क्या करना है, मेल में से इनका मेल निकाल लेना है। मेल निकालने के बाद आपको इसको नोटपैड में कॉपी कर लेना है, ठीक है। नोटपैड में कॉपी करने के बाद आपको इसी तरह से बहुत सारे यूट्यूबरों को निकालना है। एक दिन में आपको 10-10 20-20 यूट्यूबरों को टारगेट करना है, जिस भी निश पे आप घुसे हुए हो। सपोज करो आप अगर व्लॉगिंग में घुसे हुए हो तो एक से एक आप उसके पास ब्लॉगर के पास कांटेक्ट करो कि सर मैं आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करा सकता हूँ, पेज डिजाइनिंग करा सकता हूँ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवा सकता हूँ। इस तरह से आप उनको करके रीच कर सकते हो। मतलब अल्टीमेटली आपके पास क्लाइंट के ईमेल्स होने चाहिए, ठीक है। ईमेल्स होंगे तभी आप, मतलब आपकी जो लिस्ट होगी वो आपकी बड़ी होनी चाहिए और लिस्ट के हिसाब से ही आपको काम करना है। अब गाइस आपको क्लाइंट मिल गया है, ठीक है। आपको क्लाइंट को अप्रोच करना है। आपने मेल भेज दिया है, कुछ भी कर लिया, इस तरह से क्लाइंट आप ले आए। अब आपको क्या करना है, एक फ्रीलांसर ढूंढना है। फ्रीलांसर कहाँ पे मिलेंगे, चलो स्क्रीन पे। हमें फ्रीलांसर ढूंढना है। फ्रीलांसर ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली फेसबुक पे आ जाना, वहीं पे आपको सारा काम हो जाएगा। फेसबुक में आपको फ्रीलांसर के ग्रुप सर्च करना है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो फ्रीलांसर जॉब्स करके, ठीक है। आप जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ग्रुप आ चुके हैं, ठीक है। इन सबको आप ज्वाइन कर लो। ये देखो 1.5 लाख मेंबर्स हैं इसमें, 10 से ज़्यादा पोस्ट डेली हो रही है, ठीक है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हो इनको ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे लोग टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं, इनको ज़रूरत है डाटा एंट्री की, ठीक है। ये मतलब डाटा एंट्री जॉब के लिए हाँ पूछ रहे हैं, तो अगर किसी को काम करवाना होगा तो ये कर सकते हैं। अब देखो इनको गाइस काम करवाना है एक फ्रीलांसर से, ठीक है। इनके पास कुछ इमेज होगा, उसको PDF फाइल में करवाना है और उसका बजट जो है $40 का ये रखा हुआ है इन्होंने। तो आप इस तरह से करके रीच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे लेटेस्ट चीज़ें भी शो होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आप मार्केट प्लेस पे जा सकते हो, ठीक है। गूगल पे आप सर्च करोगे, यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस लिखना है, मार्केट प्लेस फ्रीलांसर। ये आप देख सकते हो, ये कुछ मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको फ्रीलांसर मिलेंगे। यहाँ पर जाकर भी आप फ्रीलांसर को हायर कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो ये ऑप्शन है फ्रीलांसर के पास जाने का। अल्टीमेटली डील आपको ही क्लोज करनी है, ठीक है। डील आपको ही हैंडल करनी है कि किस तरह से फ्रीलांसर से बात करनी है। अब गाइस आपके पास फ्रीलांसर भी हो गया और कंपनी भी हो गई। अब आपको दोनों को कनेक्ट करा देना है, या फिर अगर आपको लगता है कि अगर मैंने दोनों को कनेक्ट करा दिया तो फिर बीच में से मेरा कमीशन हट जाएगा, तो आपको डायरेक्ट डील करनी है वहाँ पे, ठीक है। आपको उससे प्रोजेक्ट लेना है कंपनी से और यहाँ पर वो प्रोजेक्ट जो है अपने फ्रीलांसर को दे देना है। क्लाइंट और कंपनी को नहीं जोड़ना है, आप खुद बीच में इन्वॉल्व रहकर करा सकते हो। या फिर कई बार आप ऐसा करा सकते हो, जो फ्रीलांसर है उससे आप पहले ही सेटिंग कर लो कि भाई मैं तेरे को क्लाइंट ला कर दूंगा, बीच में से इतना % कट मेरे को दे देना। तेरा जो वीडियो मान लो वो फ्रीलांसर वीडियो एडिटिंग करता है, वो 10 मिनट की वीडियो को मान लो ₹5,000 चार्ज करता है। तो आप क्लाइंट से आप ₹8,000 ले लो, ₹10,000 ले लो, बोल दो कि भाई तो अपना 5,000 रख लेना, बाकी के पैसे मुझे दे देना, आप तुम क्लाइंट से डायरेक्ट ले लो। तो इस तरह की आप सेटिंग बाद में कर सकते हो आगे चल के। अब बस इतना ही काम है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब गाइस कोर्स के अंदर वही सारी चीज़ें लोग बता देते हैं। क्या बताएँगे आपको? कोर्स के अंदर बताएँगे कि आपको क्लाइंट कैसे लाना है,
आपको पकड़ना कैसे है, मतलब जो-जो चीज़ें मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताई ना, उसी को इन डेप्थ जाकर बताते हैं। तो अब आपके नॉलेज के ऊपर है कि आप मेरी बातों से समझ में आ गया है, तो आप करो जाकर। अदरवाइज़ किसी में अगर आपको लगता है कि यार मुझे कोर्स लेना चाहिए, तो आप जा सकते हो, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। क्योंकि कोर्स में आपको इन डेप्थ बताएँगे वो लोग। कुछ आपको बड़ी-बड़ी अर्निंग के सोर्स दिखाएँगे, अर्निंग प्रूफ्स दिखाएँगे, आपके अंदर हवा भरी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें करते हैं यार। लेकिन ओवरऑल कोर्स लेने से या फिर आपको किसी को पैसे दे देने से आपका काम नहीं बनेगा। अल्टीमेटली मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होने वाला है। क्लाइंट आपने निकाल लिया, क्लाइंट की आपको एक लिस्ट रेडी कर लेनी है, लिस्ट बनाने के बाद उनको फ़ॉलो अप करना है, ठीक है? मतलब वीकली आपको हर एक क्लाइंट को मैसेज भेजना है, ठीक है? उसके बाद में उनके रिप्लाई का वेट करना है, जैसे रिप्लाई आया आप तुरंत उनको एक्शन मोड में लाओ, उनका तुरंत रिस्पॉन्ड करो। अब जिनको फ़ॉलो अप के बारे में नहीं पता है, फ़ॉलो अप मतलब कि आपको एक मेल तैयार कर लेना है अपने उसमें अच्छा अट्रैक्टिव मेल लिख लेना है। मेल लिखने के बाद वो कंपनी को हर हफ्ते भेजना है, ठीक है? कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हो, कुछ अपने वो दिखा सकते हो, एग्ज़ाम्पल दिखा सकते हो कि मैं ये कर सकता हूँ XYZ। अल्टीमेटली ये है कि आपको पुश करते रहना है क्लाइंट को। क्या पता उसका मन कभी भी बदल जाए, और आपको नए क्लाइंट भी ऐड करते रहना है अपनी लिस्ट में, ठीक है? अगर आपका महीने में 1 से 2 क्लाइंट भी मिल गया ना, तो आपकी फिर मज़े-मज़े हैं, ठीक है? अब 1 से 2 क्लाइंट अगर बड़े मिल जाएँ तो मज़े हैं, अदरवाइज़ आप 2, 4, 5, 10 आपके ऊपर है, आप जितने मर्ज़ी क्लाइंट हायर कर सकते हो, रख सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर बोलते हैं कि फ़ॉरेन, मतलब जैसा कि ऐड वगैरह में बताया जाता है, जैसा बाकी लोग बताते हैं कि हम फ़ॉरेन कंट्री को टारगेट करेंगे, विदेशी कंट्रियों को टारगेट करेंगे, ताकि वो हमें डॉलर में पे करें और हम यहाँ पे INR में काम कराएँ। मतलब अगर किसी ने $100 दिया, को इंडियन मतलब 8,000 साढ़े 8,000 रुपए, तो वही काम आपने फ्रीलांसर से 1,000-2,000 में कराया और बीच में आपका प्रॉफ़िट बन गया। तो ये कहने को तो बहुत आसान है, बट एक्चुअल में इतना आसान होता नहीं है। अब ये इतना आसान क्यों नहीं है, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। बाकी ओवरऑल यही है सारी चीज़ें। अब आप खुद में सोच लो कि आपको कोर्स की ज़रूरत है या नहीं है, किसी भी प्रकार की। हाँ या ना, आप खुद के ऊपर जवाब आपको मिल जाएगा। अब गाइस इसका एक डार्क साइड भी है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डार्क है, जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता, ना ही कर रहा है। अब गाइस इस वीडियो में इसको मैं डिकोड नहीं करने वाला हूँ, ये डार्क साइड को मैं डिकोड करूँगा अगली वीडियो में। बहुत जल्द वीडियो आने वाला है इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया जो लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में अर्निंग होती भी है या फिर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इन सब बातों के ऊपर मैंने इन डेप्थ जाकर चर्चा की है और बताया है कि क्या ये सच में एक बिज़नेस है या फिर कुछ और है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम जल्द आपको कुछ बड़ी चीज़ बताने वाले हैं।